डियर एनटीए, अगर आपको बच्चों को प्रेफरेंस सीट यहाँ पे देना ही नहीं था तो उनसे पूछा क्यों? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे लाखों बच्चों का है। कल जब से आपने यहाँ पे सिटी स्लिप आउट किया है, यहाँ पे बच्चे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने ये सिटी भरा था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा सिटी है वो बहुत दूर आया है, या फिर आपको वो 300 किलोमीटर दूर हो सकता है, 500 किलोमीटर दूर हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि मैंने जो सब्जेक्ट यहाँ पे फिल किया था अपने फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये है यहाँ पे कि आपका पेपर क्या एक साथ हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड मैं आपको पहले बता दूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर टाइप करना कि आपका सेंटर कितना दूर है आपकी सिटी से। एंड दो बात मैं आपको बोलूंगा, कमेंट में जेन्युइन कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि मेरे सेंटर नेपाल पड़ गया, मेरे सेंटर भूटान पड़ गया, ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये आपका इशू है इसको आपको यहाँ पे सीरियस लेना है, मजाक बिल्कुल मत करना। एंड सबसे बड़ी बात, आप जरूर मेंशन करना कि भाई आपने जो सेंटर फिल किया था क्या वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको यहाँ पे 4 प्रेफरेंस दिए थे। लेट्स सपोज कि पहला आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप दिल्ली में रहते हो, आपने पहला प्रेफरेंस भरा आपने दिल्ली के अंदर, दूसरा आपने भर दिया नोएडा के अंदर, तीसरा आपने भर दिया गाजियाबाद के अंदर, एंड चौथा आपने भर दिया यहाँ पे आपको गुरुग्राम के अंदर। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है इन 4 प्रेफरेंस के अलावा आपको क्या 5वां अलग ही प्रेफरेंस दे दिया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती एनटीए की है, आपकी गलती नहीं है। अगर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने भरा हो पहला प्रेफरेंस दिल्ली, फिर दूसरा गाजियाबाद, फिर तीसरा यहाँ पे गुड़गांव, और एनटीए ने आपको तीसरा प्रेफरेंस दे दिया गुड़गांव, तो इस केस में देखो क्या होता है ना कि आपको वो पहले से पूछे चलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे 4 प्रेफरेंस दिए थे, चारों में से हम किसी को भी दे सकते हैं आपके यहाँ पे सिटी में प्रेफरेंस आपको, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये फर्स्ट केस है कि भाई सेंटर में जो आपने 4 ऑप्शन भरे थे उसके अलावा अगर आपको उन्होंने कोई भी अलग ऑप्शन दे दिया है तो यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो आपको इसको यहाँ पे उनको मेल जरूर करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेल आपको कैसे करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इनका ऑफिशियल आईडी है, देखो आप उनको कॉल करोगे उठाएंगे नहीं। कल बहुत बच्चों ने उन्हें कॉल किया, किसी ने पिक ही नहीं किया, वो उठाने वाले भी नहीं है भाई आपका कॉल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उनके पास मैक्सिमम मेल यहाँ पे पहुंचना चाहिए। ईमेल आईडी आपकी ये रहने वाली है cutug@nta.ac.in। इस पे आपको मैक्सिमम नंबर में मेल करना है और अपने जेन्युइन प्रॉब्लम्स लिखने हैं। उनके साथ बिल्कुल भी यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात मत करना। प्रॉपर लिखो, डियर एनटीए मेरा सेंटर यहाँ पे मुझे चाहिए था लेकिन आपने मुझे अलॉट कर दिया, ये मेरे घर से इतना दूर है, इतना दूर ये मेरा सेंटर पड़ने वाला है। ये सारी प्रॉब्लम आपको लिखनी पड़ेगी। एंड ये बताना कि भाई मेरे को ट्रैवल करने में इतना टाइम लग सकता है, एग्जाम बहुत पास में, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर आपका जो फर्स्ट केस वाला प्रॉब्लम है तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका, तो उसको आपको यहाँ पे आवाज उठानी पड़ेगी। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। एंड ट्राई करना कि मैक्सिमम बच्चे उनको मेल करे। एंड अगर आपको चाहिए कि मेल फॉर्मेट में दे दूं, मैं आपको अभी जैसे ये वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा कि कैसे आपको मेल करना है। मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आप सीधा उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अपने उसमें जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं एग्जांपल दे दूंगा प्रॉब्लम का, उसको आप कॉपी करना एंड वहां पे जो आपकी प्रॉब्लम है उसको वहां पेस्ट करना एंड तब आपको उसको शेयर करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे यहाँ पे डाउट ये था कि मेरा यहाँ पे, अब पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपका कल सिटी स्लिप आया ना, ये आपका एक सिटी स्लिप है। इसमें सिर्फ आपको इतना बता रखा है कि आपका जो पेपर है वो कौन से सिटी में होने वाला है। अभी जो आपका एग्जिट सेंटर है ये आपका एडमिट कार्ड के अंदर आएगा, जो कि आपका इस वीक जल्दी दे देंगे वो लोग, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आप जो आपका सिटी स्लिप है वो भी इन्होंने पहले आउट कर दिया, तो एडमिट कार्ड भी आपका इस वीक कभी भी आपका आ सकता है आपके 4 तारीख से पहले। तो उसका आपको वेट करना है। उसके अंदर प्रॉपर आपकी डिटेल लिखी होगी, जिसके अंदर आपका सेंटर नेम, कौन सा स्कूल पढ़ रहा है, कौन सा आपका कॉलेज सेंटर है आपका, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, सब कुछ आप यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड के अंदर आपकी होने वाली है। तो इसको आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरा बड़ा डाउट था ये था कि मैंने एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट फिल किए थे, मेरे सिटी स्लिप के अंदर सिर्फ 3 पेपर आ रहे हैं। घबराओ मत, अभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें जरूर चेक करना कि भाई कितने सब्जेक्ट वहां पे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा, अपने श्योरिटी के लिए, यहाँ पे सेफ्टी के लिए, यहाँ पे आप क्या करो, उनको इस बात को भी मेल कर दो कि भाई मेरे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, मेरे को 3 ही शो हो रहा है, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन दो। ये आपको एनटीए को इसका भी मेल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक बार अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद चीजें सॉल्व होने में बहुत टाइम लग सकती है एंड यहाँ पे आपका पेपर यहाँ पे डिले हो सकता है। सो मेक श्योर करो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम से पहले इनको मेल करो ताकि वो बात सुने एंड यहाँ पे उसका सोल्यूशन वो आपको दे। एंड घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि वो सुनेंगी नहीं आपकी बात, वो एक्टिव रहते हैं इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेल करना है, तभी वो यहाँ पे बात आपकी सुनने वाले हैं, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे डाउट ये था कि यहाँ पे जो पेपर है, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आपका, लेट सपोज कि आपने 4 सब्जेक्ट फिल किए थे। पहला हो सकता है कि आपने यहाँ पे इंग्लिश फिल किया हो, दूसरा हो सकता है कि आपने हिस्ट्री फिल किया हो, फिर पोल साइंस फिल किया हो, एंड एक मान लेते हैं आपने जीईटी फिल किया हो, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपने फिल किए। अब किसी बच्चे का ऐसा ऑप्शन आ रहा है, कल मैंने बहुत सारे कमेंट देखे तो उसमें ये लिखा बच्चों ने कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, लेट सपोज कि फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 से 12 होने वाला है, मेरा टाइमिंग आ रहा है कि ये 3 पेपर मेरे फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं, तो कैसे होगा? देखो ये मैं आपको स्टार्टिंग डे से कहता आ रहा हूं कि यहाँ पे जो पेपर है आपका 1 गो के अंदर ही होता है। लास्ट टू लास्ट ईयर भी, और लास्ट ईयर भी आपका पेपर ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पे आपके एक शिफ्ट के अंदर 2 पेपर, एक शिफ्ट के अंदर 3 पेपर लगातार होते हैं। अब सीबीएसई की बात कर लो, यहाँ पे आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो क्या आपको वहां पे 3 घंटे में ब्रेक मिलता है? नहीं मिलता ना। सेम यहाँ पे आपका केस होने वाला है कि 3 एग्जाम जब होंगे आपके, तो 60 मिनट का एक पेपर होता है आपका, तो 3 एग्जाम मतलब यहाँ पे आपका
180 मिनट हो गए, जो कि आपके 3 आवर होते हैं, तो 3 घंटे आपको लगातार बैठ के एग्जाम देने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिस्टम को चेंज कर देंगे। जिस सिस्टम में आप बैठ के सीपीटी बोर्ड में एग्जाम दोगे, सेम मोड में यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है, पहला पेपर मान लो आपका इंग्लिश का हो गया, जैसे खत्म हुआ दूसरे पेपर आपके पास आ जाएगा, फिर वो जैसे खत्म होगा यहाँ पे आपका तीसरा पेपर आ जाएगा। अगर आपका एग्जाम शिफ्ट 2 में सारे पेपर होने वाले हैं तो 3 से 6 में आपके एग्जाम्स होंगे। टाइमिंग तो आपको आपके स्लिप में लिखी होगी, तो ऐसे करके आपका पेपर होने वाला है। तो इस केस के अंदर क्या करना है, आपको घबराहट ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिन के अंदर आपको मैक्सिमम मॉक प्रैक्टिस करना है। एंड मॉक ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे बैठा फिर ब्रेक ले लेना, नहीं, आपको भी ब्रेक नहीं लेना। अभी से ऐसा प्रैक्टिस करो कि यहाँ पे आपको लंबे लंबे शिफ्ट का मॉक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जैसे कि 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे करके मॉक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड जिस टाइम पे आपका फर्स्ट शीट में लिखा हो तो ट्राई करो सुबह सुबह और एक दिन में मॉक प्रैक्टिस करो, ताकि ऐसा ना हो कि भाई पेपर में आपको नींद आ रहा हो, ये आ रहा हो। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए फ्री मॉक का लिंक तो भाई कमेंट कर देना यहाँ पे आप फ्री मॉक, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंड सब्जेक्ट कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहूंगा। तो आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम ये वाला था सब्जेक्ट को लेकर के कि एक साथ मेरा पेपर होने वाला है, इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। इसका भाई देखो एंटी कुछ नहीं करने वाला, ये पेपर आपका ऐसे होने वाले हैं। दूसरे सब्जेक्ट जो आपका प्रॉब्लम था यहाँ पे आपका, जिसमें ये था यहाँ पे कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपका यहाँ पे हो सकता है कि वो 4 सब्जेक्ट मेंशन करे आपका। अभी अगर मेंशन नहीं हो रहा आपको सिटी स्लिप के अंदर, घबराओ मत, एडमिट कार्ड का वेट करो। बाकी इतने आप यहाँ पे एंटी को मेल कर दो उस बात के लिए। एंड जो पहला यहाँ पे आपका सबसे बड़ा डाउट था कि भाई सेंटर को लेकर कि मेरा सेंटर दूर आ गया, भाई इसके लिए मेल करना चालू कर दो, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम मेल उन तक पहुंचे, हमारी बात उन तक पहुंचे, और आप लोग जो यहाँ पे कमेंट है हम उन तक पहुंचाएंगे। सो मेक श्योर कि जो कमेंट कर रहे हो ध्यान रखना, प्लीज जेन्युइन कमेंट करना, मजाक मत करना कमेंट सेक्शन के अंदर। सिर्फ आपको ये लिखना है कि भाई आपका सेंटर आपने क्या, अगर देखो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जो सेंटर 4 चूज किए थे वो नेम लिखना, एंड आपको जो अलॉट हुआ उसका नेम लिखना, ताकि हमें पता चले कि भाई इतने बच्चों को ये दिक्कत आई है एंड यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जरूर बहुत जल्द मिलना चाहिए आपको। और दूसरे बच्चे ये हो सकते हैं कि भाई आपने पहला प्रेफरेंस दिया था, पहला प्रेफरेंस आपको चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया यहाँ पे आपको चौथा प्रेफरेंस या फिर तीसरा प्रेफरेंस। इस केस में भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही लिखना है आपको कि भाई मैंने पहला सेलेक्ट किया था, लेकिन मुझे यहाँ पे तीसरा प्रेफरेंस मिल चुका है, जो कि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वहां पे जाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप क्यों 10 से 20 हजार रुपए खर्च करके एक एग्जाम देने जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि उससे क्या सॉल्यूशन रहने वाले हैं। अब कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आपको जरूर कमेंट करना है। बाकी सीयूटी का प्रिपरेशन आपको करनी है तो अभी से आपको वापस से सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 10 डेज बचे आपके पास में, तो अभी से आपको यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा। एंड मॉक देना मत भूलना, मैं यहाँ पे रोज लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको मॉक सॉल्व करना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।